Students, I have already told you about our poet. I have given some information also about him. Now we are going to start our poem Television as God. As I told you, this poem is about American people. Poet has write it for American people, but this is also happen in India, in all world. In America, television is a special God. What poet is telling us? अमेरिका में जो टेलीविज़न है, टीवी है, उसको स्पेशल गॉड माना जाता है। और आप सब भी वो तो मानते हो, सही बात है ना। हम भी टीवी तो देखते ही है, टीवी के बिना अभी किसी को चलता नहीं है। तो दिस इज़ नॉट अ स्टोरी अबाउट अमेरिका बट ऑल्सो इट इज़ अबाउट इंडिया एंड अबाउट होल वर्ल्ड विथ इट्स प्रीस्ट एंड प्रीस्टेसिस। Now what is the meaning of priest and priestesses here? What poet want to say us? यहाँ पे टेलीविज़न को गॉड बोला गया है, तो प्रीस्ट और प्रीस्टेसिस कौन हो गए? प्रीस्ट और प्रीस्टेसिस से हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो एक्टर जो टेलीविज़न में काम करते हैं। तो पोएट ने यहाँ पे आयरनी की है, कटाक्ष किया है कि टेलीविज़न गॉड बन चुका है और जो हमारे आर्टिस्ट है वो प्रीस्ट और प्रीस्टेसिस बन चुके हैं। नो वन हैज़ टाइम फॉर कन्वर्सेशन, किसी के पास एक दूसरे से बात करने का टाइम नहीं है। और फॉर ईच अदर, और किसी के पास टाइम नहीं है कि एक दूसरे के पास बैठ जाए और बातें करे। टेलीविज़न वर्क्स इन द रिमोट crania ऑफ एवरी हाई क्लास प्लेजर। नाउ हियर वन न्यू वर्ड इज देयर, मीनिंग इज देयर। I have already written all the meanings on board and I will give you it photograph of that word. You have to write that in your notebook 2 times. So what is the meaning of crania? See here. The part of the skull that enclose the brain. What is the meaning of crania? हमारे स्कल यानी कि हमारी जो खोपड़ी होती है सर में, वो तो खोपड़ी का हमारे वो पार्ट जो हमारे ब्रेन को बंद करता है, एनक्लोज करता है, उसको हम क्रैनिया बोलेंगे। तो यहाँ पे पोएट क्या कहना चाहते हैं कि टेलीविज़न क्या काम कर रहा है? जो भी हाई क्लास सोसाइटी है उनको प्लेजर देने का काम टेलीविज़न कर रहा है। लोगों को इससे आनंद मिलता है और लोगों के पूरे दिमाग के पूरे जो पार्ट है उसमें टेलीविज़न ने कब्जा कर लिया है। एंड द डेजीज बाय माई अपार्टमेंट विंडो टॉल येलो एज द फिंगर्स ऑफ द सन। यहाँ पे डेजीज यानी कि फ्लावर। पोएट बोल रहे हैं कि मैं मेरी अपार्टमेंट के विंडो में से डेजीज़ को देखता हूँ जो टॉल येलो है, जैसे कि सन की फिंगर हो वैसे डेजीज़ लगते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। तो वो उसको भी क्या हो गया है? वाई आर दे सो सैड फ्रॉम निगलेक्ट। लोगों ने उसकी ब्यूटी को भी देखना छोड़ दिया है, ओनली बिकॉज ऑफ टेलीविज़न। टेलीविज़न की वजह से उसको लोग निगलेक्ट करते हैं, जबकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऐसे देखा जाए ना तो नेचर हमारा जो भगवान ने दिया है वो बहुत ब्यूटीफुल है, पर हम उसकी ब्यूटी को भूल गए हैं और उसकी वजह क्या है? टेलीविज़न। टेलीविज़न हैज़ ट्रैप्ड एवरीवन इन इट्स श्राइन। हियर वन न्यू वर्ड, श्राइन। श्राइन यानी कि अ प्लेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे हम प्रे करते हैं, वर्शिप करते हैं भगवान को, उसको बोलेंगे श्राइन, एज वी कैन से टेम्पल। सो दे परहैप्स लॉट्स ऑफ कॉम्पिटिशन। अब ये डेजीज फ्लावर के साथ भी कॉम्पिटिशन हो गई है। इतने ब्यूटीफुल होने के बावजूद भी उसे कोई देखता नहीं है क्योंकि टेलीविज़न आ गया है। टेलीविज़न ने ट्रैप्ड यानी कि उनको जाल में फंसा लेना, सबको जाल में फंसा लिया है इन इट्स श्राइन। वो वर्शिप की एक जगह बन गई है लोगों के लिए। लोग भगवान को भी भूल गए हैं, उनके लिए वर्शिप की जगह कुछ है तो वो है टेलीविज़न। एंड द मदर्स वंडर, और अभी मदर को वंडर होता है, सरप्राइज होता है। वाई देयर किड्स आर डूइंग पुअरली इन स्कूल, क्यों उनके बच्चे स्कूल में अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। एंड देयर ग्रामर इज एज गुड एज चिंपांजीज। Students, here see, I want to say you something. As good as चिंपांजीज। यहाँ पे ग्रामर को चिंपांजी के साथ पोएट ने कंपेयर किया है, और ये जो कंपैरिजन है वो एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली। इंग्लिश में आप देखोगे तो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, जिसमें से एक सिमिली है। सिमिली में ऐसा माना जाता है कि जब दो चीज़ को कंपेयर किया जाता है तो वो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच बनता है। तो पोएट ने इस पोएट्री में
एक ये यूज़ किया है फिगर ऑफ स्पीच के ग्रामर जो है बच्चों का वो कैसा हो गया है, चिंपांजी के जैसा हो गया है। पोज किया। एंड ऑफ कोर्स टेलीविज़न इज अ स्पेशल गॉड, और ऑफ कोर्स टेलीविज़न कौन है, टेलीविज़न स्पेशल गॉड बन चुका है। एंड गॉड्स हैव देयर सैक्रेड एबोर्ड, और गॉड की एक सैक्रेड जगह होती है, सैक्रेड यानी कि पवित्र। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रेड, पवित्र। इन द हार्ट्स ऑफ देयर हम्बल सर्वेंट, और भगवान की अपने जो सर्वेंट होते हैं, अपने जो भक्त होते हैं, उनके दिल में एक पवित्र जगह होती है। जिस तरह टेलीविज़न की भी उसके सर्वेंट यानी कि हम सब आ जाते हैं उसमें, आप, मैं, आपके मम्मी पापा और पूरी दुनिया, सबके हार्ट में एक जगह बना ली है टेलीविज़न ने, जिसको वो गॉड से भी ज़्यादा बिलीव करते हैं। एंड टेलीविज़न इज़ अ गॉड दैट स्पीक्स एंड स्माइल एंड एक्ट, और हमारे जो भगवान है वो तो बोलते नहीं है, एक्ट नहीं करते हैं, पर टेलीविज़न ऐसे भगवान है जो बोलते भी है, हंसते भी है और एक्ट भी करते हैं, और जिसमें हम बिलीव करते हैं और जो हमें बहुत पसंद आते हैं। एंड इमोशंस आर फोर्टिफाइड, हियर न्यू वर्ड इज देयर, फोर्टिफाइड। फोर्टिफाइड मीन्स मेड स्ट्रॉन्गर। इसमें इमोशंस इतने स्ट्रॉन्गर बना देते हैं कि अगर वो हमें रुलाना चाहते हैं ना एक्टर, तो हमें रुला भी देते हैं, और हमें हंसाना चाहे तो हंसा भी देते हैं, और हमारे माइंड में वो जो फिट करना चाहते वो कर देते हैं। उस प्रकार का वो फोर्टिफाइड इमोशंस होता है। ए स्ट्रेच टू आयरन क्लोथ्स, और उन लोगों ने क्लोथ तो इतने अच्छे पहने होते हैं कि हम उसको देख के ही एकदम इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि काश हम भी ऐसे होते। एंड द ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड इज एसेस्ड, और टेलीविज़न और एक्टर की एक्टिंग देख के हम जो ये रियलिटी है दुनिया की उसको भूल जाते हैं। एसेस्ड इज द न्यू वर्ड, एसेस्ड यानी कि रीच्ड एंड ऑब्टेन। हमारा जो दुनिया की सच्चाई है वो छीन ली जाती है, और हमें सिर्फ इमेजिनेटिव वर्ल्ड दिखाया जाता है जो हकीकत में नहीं होता। थ्रू द सुपरफिशियल वर्ड्स ऑफ द इंटरप्रीटर्स, इंटरप्रीटर्स यानी कि हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं वो। इंटरप्रीटर्स इज अ न्यू वर्ड, पीपल हु एक्सप्लेन और ट्रांसलेट, लोग जो एक्सप्लेन करते हैं हमारी तरफ वो है इंटरप्रीटर। और ये जो टीवी के इंटरप्रीटर है, डायरेक्टर्स है, वो हमें क्या दिखाते हैं, सुपरफिशियल वर्ड्स। हमें ऐसे वर्ड बताते हैं जो हमें सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर रियलिटी में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये पोयम में हमने देखा कि जो हमारे पोएट है वो हमें बताते हैं कि टेलीविज़न एक ऐसी जगह दुनिया में ले ली है कि लोग सब कुछ भूल चुके हैं और इमेजिनेशन में चले गए हैं, दुनिया की जो रियलिटी है उसे भूल गए हैं। तो हमें ऐसा करना नहीं है। वी हैव टू बी अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड एंड वॉट एवर इज़ गोइंग इन द वर्ल्ड। तो हमारे जो ये तीजन एम साला है उसने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया है कि ये टेलीविज़न की अहमियत क्या है। मैंने आपको पोएट के बारे में तो समझा दिया है, बट वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, पोएम इज़ जनरली हैव राइम, रिदम और रेगुलर पैटर्न ऑफ साउंड। पोएम में जनरली रेगुलर पैटर्न होती है साउंड की और रिदम होती है, बट यू विल नोटिस दैट द पोएम टेलीविज़न एट गॉड डज नॉट हैव राइमिंग लाइन। पर आपने नोटिस किया होगा कि हमारी जो ये टेलीविज़न इज गॉड है उसमें कोई राइमिंग लाइन नहीं है, रिपीटिंग म्यूजिकल फ्रेजेस और एनी सच कॉमन डिवाइस ऑफ पोएट्री, कोई भी पोएट्री की कॉमन डिवाइस नहीं है। दिस काइंड ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड फ्री वर्स, और इस प्रकार की पोएट्री को हम बोलेंगे फ्री वर्स पोएट्री। तो हमारी जो ये टेलीविज़न इज गॉड पोएट्री है वो फ्री वर्स पोएट्री है। फ्री वर्स इज द काइंड ऑफ पोएट्री विच डेलिबरेटली अवॉइड द यूज ऑफ राइम, मीटर और म्यूजिकल पैटर्न। फ्री वर्स यानी कि ऐसी पोएट्री के जिसमें कोई म्यूजिकल पैटर्न नहीं होता, ऐसे ही पोएम लिखी गई होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, सी हियर, राइम वर्स जो होती है ना उसमें क्या होता है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सो अ क्राउड। यहाँ पे देखो आप, राइमिंग वर्ड है, क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स। तो ये जो है हमारी राइम्ड वर्ड्स है, बट इन दिस कंपेरिजन अवर पोएट्री टेलीविज़न एज गॉड इज नो
राइम वर्ड्स, इट हैज़ फ्री वर्ड्स। देखो यहाँ पे, इन अमेरिका टेलीविजन इज अ स्पेशल गॉड विथ इट्स प्रीस्ट एंड प्रीस्टेसिस। कोई भी राइमिंग पैटर्न वर्ड या रिदमिक वर्ड यहाँ पे नहीं है। सो आवर पोएम इज फ्री वर्स पोएट्री। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट and you have to write all the meanings 2 times in your notebook. I will send you photograph of meanings and question answer of this poetry. Thank you. Have a wonderful day.